हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरोवन विधिज्ञान। आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के पूरे हफ्ते के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको यदि वीडियो ये पसंद आता है, आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोवन विधिज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस राज्य द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में वडोदरा में यानी कि गुजरात में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य द्वारा इसकी मेज़बानी की गई है। और यह सम्मेलन महाराजा शेराजी विश्वविद्यालय वडोदरा में शुरू हुआ और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किया गया। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट तमिलनाडु से लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू से इसे लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अब बात आती है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, सीएम है एम के स्टालिन एंड गवर्नर है आर एन रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में ऊबर ने 25,000 ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में ऊबर ने टाटा मोटर्स के साथ 25,000 ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्लेटफॉर्म में लाने के लिए समझौता किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स। अगला सवाल, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो अभी RRR ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार जीता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, RRR। अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अभी हाल ही में मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर CD देशमुख स्टेशन रखा गया है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, CD देशमुख स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने यमुनोत्री धाम में रोपवे के निर्माण के लिए समझौता किया है। तो यमुनोत्री धाम में जो पहले सफ़र था 2 से 3 घंटे का था, जहां इस रोपवे के निर्माण से अब वह सफ़र केवल 20 मिनट का रह जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। और इस रोपवे की लंबाई कुल 3.38 किलोमीटर है। और इसके अलावा अब बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिए। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया और ये हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मोटिव है एनजीओ के प्रति प्रभावित करने के लिए ये मनाया जाता है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, 27 फरवरी। अगला सवाल, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने पहली स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू। जम्मू में हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने अपना पहला स्नो मैराथन का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, हाल ही में किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रनों से हराकर T20 का वर्ल्ड कप जीता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल है, आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर कहाँ पर आयोजित किया है? तो अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने अपना पहला चिंतन शिविर आसाम में आयोजित किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आसाम। अब
ये इसका आयोजन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने वाहनों की आवाजाही के लिए अफ़गानिस्तान के साथ लगती अपनी कौन सी सीमा खोली है? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी तोरखम सीमा जो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है वाहनों की आवाजाही के लिए खोला है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी तोरखम। अगला सवाल, हाल ही में किसने सिक्किम में 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में सिक्किम में 19वें वार्षिक सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का उद्घाटन हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओम बिरला, और ये सीपीए के अध्यक्ष भी हैं। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए ओम बिरला। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है और इसका उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूकता को फैलाना है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अभी हाल ही में डेनियल मेडवेदेव ने यह खिताब जीता है। उन्होंने एंडी मरे को हराकर कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल जीता है। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए डेनियल मेडवेदेव। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोबन विधि ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप सभी को मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में असम के चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत विश्व शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है। तो सही ऑप्शन है ए हेमंत विश्व शर्मा। अब बात आती है असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। सीएम तो यही है हेमंत विश्व शर्मा और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने ब्रिटेन में आयोजित होने वाले किस अभ्यास में भाग लेगी? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ब्रिटेन में होने वाले कोबरा वॉरियर में भाग लेगी। तो सही जवाब है ऑप्शन बी अभ्यास कोबरा वॉरियर। अगला सवाल, हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में प्रमोद भगत ने मेंस सिंगल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत ने इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। और याद रखिएगा यह स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट है और मेंस सिंगल इवेंट में इन्होंने यह पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा की विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो अभी हाल ही में निकोल फॉक्स नासा की विज्ञान प्रमुख बनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए निकोल फॉक्स। अब बात आती है नासा की, तो नासा की स्थापना हुई 1958 और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है? तो अभी हाल ही में आइजोल B20 कार्यक्रम की मेज़बानी कर रहा है। आइजोल मिज़ोरम की कैपिटल है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बोला टिनुबू कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में बोला टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी नाइजीरिया। अब बात आती है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा और यहाँ के राष्ट्रपति तो अभी यही बने हैं बोला टिनुबू। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? तो अभी हाल ही में इटली की प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि होंगी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए इटली। और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अभी हाल ही में भारत की यात्रा में आई हुई हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में कौन पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुआ है? तो अभी हाल ही में पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं राजेश मल्होत्रा। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन ए राजेश मल्होत्रा पीआईबी के प्रधान महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला सवाल, हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसरो। इसरो ने अपने चंद्रमा मिशन के लिए रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो इसरो इसका सही जवाब है। अब बात आती है इसरो की। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई, मुख्यालय बेंगलोर और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश ने समझौता किया है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर प्रतिबंध लगाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो अभी हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में आसाम में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहां पर शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है, जिसका आयोजन जापान में हुआ है। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईएमएफ के अनुसार किस देश में 2023 तक वैश्विक विकास में 15% तक योगदान देने की क्षमता हो जाएगी? तो अभी हाल ही में आईएमएफ के अनुसार भारत में 2023 तक वैश्विक विकास में 15% तक योगदान देने की क्षमता हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी अपने देश भारत ने की है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल सरोवन विज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आप सभी को मिलते रहें।